हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ 21 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, ये पूरे चैप्टर का एक रिवीजन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ताकि आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस फॉर्म किस तरह होते हैं। इससे पहले भी मैंने अपनी एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर रिविजन्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह उसे यूज़ किया जाता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का? सो योर आंसर इज़ यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यानी कि यूनिवर्सैलिटी मतलब होता है कि हर जगह किसी चीज़ का अप्लाई होना यूनिवर्सल लेवल पे, तो ये क्या है? यूनिवर्सैलिटी फीचर्स। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड देयर एप्लीकेशन हैज़ टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, यानी हम सिचुएशन को देखकर उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, उसे मॉडिफाइड करते हैं और तब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठता है। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल मैनेजमेंट की? सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब होता है सिचुएशन वाइज चीज़ों को चेंज करना या सिचुएशन वाइज चीज़ों को अप्लाई करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ वायलेशन ऑफ स्केलर चेन। अगर स्केलर चेन का वायलेशन किया जाए यानी उसे तोड़ा जाए तो फिर कौन सा टर्म निकल के आता है, किस टर्म की बात हो रही है? सो योर आंसर इज़ गैंग प्लैंक। जब हमें स्केलर चेन को तोड़ना है, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन हमेशा होता है टॉप टू डाउन, ठीक है। हम एक स्केलर चेन फॉलो करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट आदेश देगा, फिर वो मिडिल में आएगा, फिर मिडिल से लोअर के पास आएगा। लेकिन अगर ये इस तरह जाना है कि किसी को अपनी बात एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचानी है, तो ये डिपार्टमेंट के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट रादर देन कि हम पूरा टॉप मैनेजमेंट तक जाएं अपने कम्युनिकेशन को लेकर, हम बीच में ही किसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं और करते हैं, तो इस टर्म को क्या कहते हैं? इसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? सो योर आंसर इज F.W. टेलर। देन क्वेश्चन नंबर 5। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड टीम स्पिरिट एंड हारमोनी। मैनेजमेंट में टीम स्पिरिट और हारमोनी यानी मेल जोल और टीम स्पिरिट यानी साथ मिलकर काम करना अमंग द एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल सजेस्ट दिस। तो ये फेयोल के कौन से प्रिंसिपल में ऐसा कहा गया है? सो योर आंसर इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट असर डालते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। स्टेट विच फीचर ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज़ हाईलाइटेड हेयर। तो यहाँ पे मैनेजरियल प्रिंसिपल का कौन सा फीचर दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल, जब इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को कोई प्रिंसिपल, तो वो फीचर दिखाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल, यानी कि बिहेवियर के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयज़ टर्नओवर मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉय बहुत जल्दी आ रहे हैं, नौकरी छोड़ के फिर चले जा रहे हैं, फिर कोई नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, फिर वो छोड़कर चले जा रहे हैं। इस सिचुएशन को हम एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा यानी मिनिमाइज़ होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट बनेगी। बिल्कुल, एक एम्प्लॉय अगर अपनी जॉब में टिका रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, अदरवाइज़ जॉब ही बदलता रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। तो बिल्कुल एफिशिएंसी होती है। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल इंडिकेटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हेनरी फेयोल का कौन सा एक प्रिंसिपल है जो ऐसा कहता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो कम होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए? सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। यानी कि आपके जो स्टाफ हैं, पर्सनल है, लोग जो हैं आपके यहाँ काम करने वाले, उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी ठहराव होना चाहिए। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेम द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग टाइम नीडेड टू डू ईच डिटेल एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑपरेशन।
यानी एक ऐसा काम देखना, ऑब्ज़र्व करना और रिकॉर्ड करना टाइम को, यानी लोग काम कर रहे हैं, आप उनके टाइम को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। एक इंडस्ट्री ऑपरेशन में, यानी कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे आप अपने वर्कर्स के काम को देख रहे हो, नोट कर रहे हो और ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो इसको कौन सी स्टडी कहते हैं, इस आर्ट को हम क्या कहते हैं? तो ये हमने साइंटिफिक टेक्निक्स में पढ़ा था, ये होता है टाइम स्टडी। जब आप काम के लिए कोई टाइम निर्धारित करना चाहते हैं तो आप पहले अपने वर्कर्स को ऑब्ज़र्व करते हो, उन पर टेस्ट करते हो कि वो एक काम को कितनी देर में कर रहे हैं, फिर आप एक शेड्यूल बनाते हो कि हाँ हर काम इतने इतने टाइम में हो जाना चाहिए, तो इसे हम टाइम स्टडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। टेलर ये कहते हैं कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन सेपरेट है। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज सजेस्टेड टू अचीव इट। तो कौन सा एक ऐसा टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है जो ये अचीव करता है। ऑल्सो नेम एनी 2 स्पेशलिस्ट हु वुड कीप इन दिस फंक्शन। और ऐसे कौन से 2 और स्पेशलिस्ट हैं जिनको आप यहाँ इस काम के लिए रखना चाहेंगे। ओके, सो योर आंसर इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप जो होती है उसमें आपका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन जो है वो चलता है कि जो भी काम हो रहा है वो फंक्शन के बेस पर हो, यानी कि काम के हिसाब से आप डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करें, ठीक है। काम के हिसाब से आप फोरमैन्स अलग अलग कर रहे हैं जो कि अलग अलग काम को मॉनिटर करेंगे, काम को करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टेक्निक, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक हो गई फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा हमसे कहा गया है कि कौन से 2 लोगों को आप मानते हैं जो ये इस काम को कर लेंगे, तो उसमें ही फंक्शनल फोरमैनशिप के ही आपके साइंटिफिक टेक्निक में ही एक था कि गैंग बॉस, यानी गैंग बॉस क्या करेगा, गैंग बॉस आपके काम को मॉनिटर करेगा, ठीक है। और दूसरा है स्पीड बॉस, स्पीड बॉस आपके काम को देखेगा कि काम जो हो रहा है वो स्पीड में हो रहा है कि नहीं, यानी जो टाइम सेट किया गया है उस टाइम के अंदर काम हो जाना चाहिए, तो इस पर वो नज़र रखेगा। तो बिल्कुल ये 2 लोग जो हैं ये आप पर नज़र रखेंगे, ये एक वर्कर पर नज़र रखेंगे, तो काम जो है वो आपका सही से होगा। और फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब कि फंक्शन के बेस पर आप डिवाइड करेंगे काम को और फिर इन सुपरवाइजर्स को रख देंगे आपके काम को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल इंसिस्ट ऑन ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि मैन और मटेरियल दोनों ही ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर में होने चाहिए मतलब हर एक स्टाफ की अपनी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, हर एक चीज़ की अपनी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कौन सा है, ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द प्रिंसिपल ऑफ फेयोल विच इनकरेज वर्कर्स टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। एक ऐसा प्रिंसिपल फेयोल का जिसमें कहा जाता है कि वर्कर्स को इनकरेज किया जाए ताकि उनका डेवलपमेंट हो पाए और प्लान भी जो है आपका वो सही से चले एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो ये कौन से प्रिंसिपल में है, ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है। डेवलपमेंट कब होगा एक वर्कर का, जब वो कुछ सीखेगा, कुछ सजेशन देगा, कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, तो इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ही कहते हैं, यानी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना किसी वर्कर का। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन पेइंग हायर वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़। कौन सी टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कहती है कि हमें हायर वेजेस देने चाहिए केवल एफिशिएंट वर्कर्स को, यानी जो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं आप उन्हें अच्छी एक सैलरी दें, एक वेज दें। तो ये आता है साइंटिफिक टेक्निक में डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम, यानी जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें ज़्यादा सैलरी, जो इनएफिशिएंट हैं उन्हें कम सैलरी। आते हैं नेक्स्ट, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, नेम द टेक्निक ऑफ टेलर विच इंसिस्ट ऑन यूजिंग मोस्ट ऑप्टिमम वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। यानी कि आपको हमेशा ऑप्टिमम वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, हमेशा एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए काम का जिससे रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएं, आपके लिए वो टेक्निक भी फ़ायदेमंद रहे, प्रोडक्शन भी उससे बढ़े। तो इस स्टडी को जब आप करते हैं तो वो कौन सी टेक्निक कहलाती है, तो वो कहलाती है मेथड स्टडी। Question number 14, फेयोल सजेस्ट दैट एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन कॉमन डायरेक्शन। फेयोल का कहना है कि सारे एम्प्लॉयज़ का जो काम है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए जो कि कंपनी के गोल को पूरा करना है। तो ये किस प्रिंसिपल में, फेयोल के कौन से प्रिंसिपल ऐसा कहता है, तो ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन में जाना चाहिए, एक कॉमन गोल की ओर जाना चाहिए, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होता है।
क्वेश्चन नंबर 15, नेम द टेक्निक ऑफ टेलर विच सजेस्ट दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स नीड टू चेंज देयर आउटलुक एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर। ऐसा कौन सा टेक्निक है टेलर का जिसमें कहा जाता है कि मैनेजमेंट को और वर्कर्स को दोनों को अपना नज़रिया बदलना चाहिए, अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए एक दूसरे को देखने का, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड करना चाहिए। तो ये कौन सी टेक्निक है? ये है आपकी मेंटल रेवोल्यूशन, यानी दोनों को ही अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। ये हमने पढ़ा था मेंटल रेवोल्यूशन में। Now we move to question number 16. Which principle of Taylor is the extension of harmony not discord? एक्सटेंशन कहा गया है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड को, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? ठीक है, एक कदम आगे हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड से, तो वो है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कोऑपरेशन के साथ साथ मिल के काम करना चाहिए वर्कर्स और सबॉर्डिनेट्स को, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स को, ताकि काम आपका अच्छे से हो पाए, कॉपरेट वे में हो पाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आप एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचिए, उनको प्रॉफिट में हिस्सा दीजिए, तो ये सब आता है आपका कॉपरेशन में, नॉट इंडिविजुअलिज्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो ये कहता है कि हमें ऑर्डर हमेशा एक ही बॉस से लेना चाहिए, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली? तो ये प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, टेलर इन वन of his principle said that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition। यानी टेलर कहते हैं कि जो भी काम हो रहा है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो वो हमेशा साइंटिफिक इंक्वायरी यानी एक स्टडी के थ्रू होना चाहिए, हमेशा इंट्यूशन पे नहीं होना चाहिए कि हमें अच्छा लग रहा है तो ये डिसीजन ले लिया जाए, नहीं, एक प्रॉपर एनालिसिस, एक प्रॉपर स्टडी के थ्रू आपका कोई डिसीजन होना चाहिए। तो ये टेलर के कौन से प्रिंसिपल में कहा गया है? तो ये कहा गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देन क्वेश्चन नंबर 19, नेम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन विच वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें वर्कर्स को इनकरेज किया जाता है डेवलपमेंट के लिए और अपने प्लान्स को कैरी आउट करने के लिए, यानी वो अपनी सोच बता सकें दूसरों को। ये हमने एक जगह और अभी डिस्कस किया था। सो योर आंसर इज़ इनिशिएटिव। ठीक, कि वर्कर्स को इनिशिएटिव दिया जाए कि वो अपने विचार व्यक्त कर सकें, बता सकें ऑर्गेनाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हेंस रिजल्ट इन सेविंग कॉस्ट। अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा फालतू काम है आपके प्रोडक्शन में, उसको हटा देना ताकि आपका खर्चा जो है वो सेव हो सके। तो इस साइंटिफिक टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि आप वर्क को आसान कर रहे हो, वर्क में जो फालतू के स्टेप्स हैं उनको हटा दे रहे हो, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को हटा दे रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Now we come to the last question, that is which technique of scientific management is considered as an extension of the principal division of work and specialization। अगर कहा जाए कि डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया जाए तो वो कौन सा प्रिंसिपल बनाती है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? तो वो बनाती है फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप सुपरवाइज़र डिसाइड करें, फंक्शन के अकॉर्डिंग आप वर्क डिसाइड कर रहे हैं, वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, साथ साथ आप बॉस भी कई सारे लगा दे रहे हैं जो काम को लगातार मॉनिटर करें। तो ये क्या है? ये है फंक्शनल फोरमैनशिप। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर जो 21 है ये आपके लिए यूज़फुल हों, आपको नोट्स मेकिंग में, आपको चैप्टर रिवीजन में हेल्प करें। तो बिल्कुल ये वीडियो पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप नए हैं, और जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियोज़ पहुँचें। और अगर कोई भी सजेशन या कोई भी शिकायत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।